5 गाड़ी खराब गाड़ी दे दी जाए तो आप उसको बोझ समझेंगे, लेकिन 5 अच्छी गाड़ी दे दी जाए तो आप एकदम बहुत खुश होंगे। उसी प्रकार से हमारे यहाँ युवा है। युवा को अगर अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन और अच्छा स्किल अगर उसके पास दे दी जाए तो ये हमारे बिहार के जो युवा हैं हर एक तरह के जॉब में, हर एक तरह के काम में, हर एक तरह के कार्य में कहीं ना कहीं अपना क्या नाम कहते हैं एक अच्छा स्तर, अच्छा लेवल जरूर वहां पर अपना बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरू से भेदभाव किया गया यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चों को। आज बिहार में शिक्षा चर्चा का विषय बन गई है। लोगों को एहसास हो गया है कि बिहार में कुपोषण, बेरोजगारी और यहाँ तक कि अपराध दर के मामले में शिक्षा व्यवस्था ही सबसे बड़ी खामी है। हमारे प्रधान ने उन सभी मुद्दों का विश्लेषण किया है जो महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह शिक्षा में सुधार की बात हो या समग्र विकास की। आइए सुनते हैं भारत के युवा नेताओं की बात। बिहार के प्रधान। क्या आपको भी लगता है कि आज की राजनीति अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है, सिर्फ अमीरों और ताकतवरों का खेल बनकर रह गई है? क्या आप भी मानते हैं कि अब देश को चाहिए नई पीढ़ी के युवाओं की आवाज? प्रधान ऐप ने इसी बदलाव की शुरुआत की है। हर वार्ड, हर जिले, हर राज्य में तैयार हो रहे हैं नए युवा नेता जो बनते हैं आपके वोट से। अब वक्त है बदलाव लाने का। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह सिर्फ पाठ्यक्रम या परीक्षा से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता की नींव और हमारे समाज के विकास की दिशा तय करता है। किताबें। जब हम किताबें देखते हैं तो हमें शिक्षा याद आती है। शिक्षा एक सिर्फ ज्ञान नहीं, यह एक शक्ति है जो हमें दुनिया को बेहतर बनाने का हुनर सिखाती है। जी हाँ, और इसी शिक्षा से हमें ध्यान आते हैं हमारे देश के युवा। आज हमारे साथ यही युवा मौजूद है जो एक गंभीर विषय पर वार्तालाप करेंगे। आज का हमारा विषय है कि समाज के लिए शिक्षा का आदर्श मॉडल क्या होना चाहिए। हम सभी मिलकर यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक ऐसा शिक्षा मॉडल कैसा हो जो ना सिर्फ केवल सफल पेशेवर तैयार करे, बल्कि जिम्मेदार और विचारशील नागरिक भी बनाए। मैम, मेरे हिसाब से शिक्षा का आदर्श मॉडल ये होना चाहिए कि मतलब जैसे अभी हमारे बिहार का सिचुएशन जान रहे होंगे कि क्लास तो है पर वहाँ पर टीचर नहीं है। उस तरह से व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि टीचर अच्छे हो, पढ़ाने वाले अच्छे हो, बच्चे ज्यादातर पढ़ने आए और उन्हें किताबी ज्ञान भी दे और नैतिक ज्ञान भी दे, भौतिक ज्ञान भी दोनों देने चाहिए, जिससे कि उनके अंदर वैसी स्थिति आए, परिस्थिति में वो अपने आप को कुशल बना सके, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को टाल सके। तो होता है ना कि अभी कोई लोग को बोल दिया जाए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ काम कर लें, वो कर नहीं पाएंगे। और कोई काम कर रहा है उसको आप बोल दो कि पढ़ ले तो पढ़ नहीं पाएगा। तो क्यों ना हम ऐसी शिक्षा लाएं, ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं जिसमें दोनों काम हो सके एक साथ। क्लास होता है। जैसे मुझे अगर मदरसे में क्लास करना है तो सुबह में जाते हैं, तो उसी तरह उसका क्लास स्कूल 8 क्लास तक है, 10 तक है, 12 तक है। जी। तो 12 तक तो बिहार में लोग कर लेते हैं, लेकिन 12 के बाद के लिए अगर बिहार में देखा जाए तो कहीं भी व्यवस्था नहीं है। पूरे बिहार में बता रहा हूँ, पटना को छोड़ दीजिए, पटना में हो सकता है क्योंकि वो राजधानी है। जी। बाकी जी। कहीं अगर कोई ढूंढ के हमको बोल दे कि टीचर अवेलेबल हैं और यहाँ पे चलता है, अच्छे से बीएससी का तैयारी होता हो, चाहे कुछ किसी भी चीज का, सरकारी विद्यालय का बात कर रहा हूँ, जी। प्राइवेट को जी। छोड़ दीजिए, तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर इधर जो गांव में रह के पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं पढ़ पाएगा। कारण क्या है कि संगत का एक बैच में मान लीजिए हम लोग 5 लोग हैं, 3 लोग, 2 लोग का परिवार समर्थ है, पढ़ा रहा है, और तो 5 का दोस्त है, तो शाम होते होते तो 5 जाएंगे घूमने। इस वजह से जी। वो लोग सब कुछ को देखते हुए बाहर जाते हैं, और बाहर कुछ लोग पैसा नहीं रहता इस वजह से नहीं जा पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जाते हैं। जी। 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 विष्णु जी, आप कुछ कहना चाहोगे? सर, अजीत भाई ने सही बोला कि जैसे हमारे पास शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। टेंथ ट्वेल्थ करने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, कहीं तक अच्छे टीचर मिल जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में जाने पे तो मदद से पढ़ सकते हैं। 10th और 12th तक बिहार में ही रहते हैं, बट इसके आगे हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप कोटा जा सकते हैं, देहरादून, दिल्ली, यही जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है भी एक हाईलाइट में खान सर आए हैं तो प्राइवेट पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं। और आप बिहार के बच्चे ज्यादातर बाहर ही जाना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में रह के पढ़ेंगे तो उनको गार्जियन भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं उतने ढंग से। वो जानते हैं कि जी। बिहार में रहेगा तो नहीं पढ़ेगा, संगत में बिगड़ेगा। तो अजित ने ये भी बोला कि संगत का।
और हम कहते हैं अगर किसी भी राज्य को सबसे ज्यादा स्किल किसी भी देश को करना है तो सबसे ज्यादा आप वहां पर क्या नाम कहते हैं शिक्षक को ये करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, शिक्षक को अपडेट रखना चाहिए। और यहाँ के बिहार के शिक्षकों का क्या हाल है, तो कभी बीएलओ में लगा दिए, तो कभी साक्षरता में लगा दिए, तो कभी इसमें, मतलब कि एकदम सही मानो बात। कि वो हर एक तरह के सिस्टम के लिए कोई नहीं मिले तो भाई मास्टर साहब को ले जाओ, मास्टर साहब को ले जाओ। भाई साहब, मास्टर साहब आपके बच्चे के भविष्य बनाने के लिए आपने दिया है, मास्टर साहब को आपने बिहार के बच्चों को भविष्य के निर्णायक बनाया है, उसको भविष्य के लिए दिया है। ये नहीं कि आप अपने क्या नाम कहते हैं निजी काम में उसका उपयोग कर रहे हैं, आप उसे मेंटलिटी फ्री भी नहीं रख रहे हैं। उनके अलावा अगर आपके जितने भी अधिकारी हैं वो आते हैं यहाँ पर इस वजह से सिर्फ आते हैं कि आप उनका पेट्रोल का खर्चा दें। हमने ये भी देखा है, शिक्षकों की शिकायत करते ये भी सुना है, ये कैसा व्यवहार है। और बात रही केंद्र सरकार की, तो बिहार का जो पूर्व में स्थिति रहा है, यहाँ पर जातिवाद नाम का ऐसा शब्द घुला हुआ था जिससे अभी भी हमारा बिहार राज्य और देश भी अभी आजाद नहीं है। अपने इलाके के प्रधान को जानने और बनाने का भारत का अगला नेता अब आप तय करेंगे। तो फिर देर किस बात की, प्रधान ऐप अभी डाउनलोड करें, अपने इलाके के युवा नेता को वोट दें और बदलाव की इस क्रांति का हिस्सा बने। प्रधान, राजनीति नहीं, प्रधानी।